दोस्तों, दुनिया में जब से हथियारों का आविष्कार और मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है, तब से नए नए साथ ही साथ खतरनाक हथियार दुनिया में अपने पांव जमा रहे हैं। ऐसे में गन्स आज दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं। आपने भी कभी न कभी पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेलते हुए राइफल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि गन हकीकत में कैसे काम करती है, और ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपने कभी गुलेल से निशाना लगाया हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब कोई टारगेट पास होता है तो उसे निशाना लगाना कितना आसान हो जाता है। यही गन्स के साथ भी है। दरअसल गन्स के लिए यह कहा जाता है कि क्लोज रेंज और सही निशाने के साथ दागी हुई गोली कभी फेल नहीं होती। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे ट्रिगर दबाते ही आवाज से भी ज्यादा तेज स्पीड के साथ गोली निकल पड़ती है। लेकिन क्या आपने भी कभी सोचा है कि पहली बंदूक कब और कहां बनी होगी? इतिहासकारों के मुताबिक सही मायनों में पहली बंदूक चीन में बनी थी। जी हाँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में पहुंचा। भारत में बंदूक ब्रिटिशर्स लेकर आए। वक्त बदला और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे गोली का आकार भी बदला। साथ ही साथ गोली में भरे जाने वाले एक्सप्लोजिव भी। आपके दिमाग में भी सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर गोली के अंदर क्या होता है, और आप ट्रिगर दबाते हैं तो बंदूक से गोली निकलती कैसे है? तो आमतौर पर जब गोली की बात होती है, इसका मतलब कार्ट्रिज से होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं और असली बुलेट इसी के अंदर होती है। कार्ट्रिज वो चीज है जिसे बंदूक में भरते हैं। गोली कार्ट्रिज का वो हिस्सा है जो फायर करने पर निकलता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्ट्रिज का डिजाइन काफी कुछ पटाखों जैसा होता है। ये 3 हिस्सों में बटा होता है, प्राइमर, प्रोपेलेंट और बुलेट। तो कार्ट्रिज में पीछे प्राइमर होता है जो पटाखे के फ्यूज की तरह काम करता है। जैसे पटाखे को फोड़ने के लिए आग की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ एक छोटी आग लगती है जो आगे बड़ी आग पैदा करती है। अब यहाँ गोली के मेन इंजन में प्रोपेलेंट होता है और इसका काम गोली को टारगेट तक पहुंचाने की ताकत देना है। और कार्ट्रिज के सबसे आगे गोली होती है और मेटल से बनी सिलेंडर नुमा गोली को एक तरफ पतला रखा जाता है। ऐसी कई वजहों से किया जाता है। पहला, जब गोली बंदूक से निकलती है तो कुछ मिली सेकेंड से हवा में होती है। अब इससे हवा का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसे सामने से थोड़ा नुकीला बनाया जाता है ताकि ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। इतना ही नहीं, गोलियों को सामने से थोड़ा नुकीला बनाने की एक ये भी वजह है कि ऐसी गोलियां मेटल, मांस और किसी भी टारगेट में खासी भीतर घुस सकती हैं। खैर, अभी समझते हैं कि कैसे एक ट्रिगर दबाते हैं और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही बंदूक के ट्रिगर को दबाते हैं, वैसे ही एक स्प्रिंग मैकेनिज्म पूरी ताकत से कार्ट्रिज के पीछे हिस्से पर चोट मारती है। इस प्रोसेस से प्राइमर में एक छोटा धमाका होता है जो आगे प्रोपेलेंट में आग लगाता है। कार्ट्रिज का करीब 2/3 हिस्सा प्रोपेलेंट ही होता है। जैसे जैसे प्रोपेलेंट के केमिकल्स चलते हैं, वे अच्छी खासी मात्रा में गैस बनाते हैं। गैस का एक्सेसिव प्रेशर गोली को कार्ट्रिज से बाहर फेंक देता है। बैरल से निकलते वक्त गोली की रफ्तार 300 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा होती है। बंदूक से सिर्फ गोली बाहर निकलती है दोस्तों, बाकी कार्ट्रिज अंदर ही रहती है। हर फायर के बाद उसे निकालना पड़ता है। यहाँ बता दें कि मैनुअल बंदूकों में खुद से और ऑटोमेटिक गन्स में अपने आप, ताकि अगली गोली चलाई जा सके। हैंडगन की कार्ट्रिज में मौजूद प्रोपेलेंट केमिकल्स में एक साथ अचानक विस्फोट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। ऐसा हो तो पूरी बंदूक ही दब जाए और गन चलाने वाला ही मर जाए। केमिकल्स धीमे धीमे जलना शुरू करते हैं ताकि कार्ट्रिज बड़े आराम से नीचे जाए। होता यह है कि जैसे जैसे गोली बैरल में आगे बढ़ती है, जलने की रफ्तार तेज हो जाती है और गोली को एंड मौके पर आखिरी किक मिलती है, जिससे गोली सीधे बहुत तेजी के साथ निशाने की तरफ बढ़ती है। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो 1857 तक बंदूक या रिवॉल्वर में कारतूस से बारूद, बॉल यानी कि मेटल धातु की गोलियां डालते थे। उन्हें एक लंबे डंडे से ठूस ठूस कर भरा जाता था, जिसके बाद उन पर कैप लगाते थे। उसके बाद फायर की जा सकती थी। ऐसा सिर्फ एक राउंड वाली बंदूक या रिवॉल्वर में नहीं होता था, बल्कि रिवॉल्वर के 6 के 6 चैम्बर में यही करना होता था, जिसमें जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन ये कहानी कुछ ही सालों में बदल गई। साल 1870 आते आते चैम्बर में मेटल के कारतूस ने अपनी जगह बना ली, और जब बंदूकों में कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बारूद भी ठूसना नहीं पड़ता था, अलग से मेटल की गोलियां नहीं डालनी पड़ती थी, एक ही कारतूस में सब कुछ मौजूद था, यानी प्रोजेक्टाइल यानी गोली, प्रोपेलेंट यानी बारूद और प्राइमर यानी कि एक्सप्लोसिव कैप, सब के सब एक ही धातु के सिलेंडर पैकेज में मौजूद थे। मॉडर्न रिवॉल्वर और भी ज्यादा आसान और इजी टू यूज होते चले गए। उनको चलाना आसान हो गया। इसके साथ ही उनको चलाने में समय भी कम लगता था और किसी भी एंगल में चलाया जा सकता था। रिवॉल्वर में बुलेट फायर होने के पूरे प्रोसेस को देखें दोस्तों, तो रिवॉल्वर की 6 गोलियों वाले चैम्बर में गोलियां डालने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। चैम्बर रोटेट होकर अपनी गोलियों को सीधे बैरल यानी कि रिवॉल्वर की नली के सामने लाती है, जिसके पीछे की तरफ स्प्रिंग से टाइट बंधी हुई हथौड़ी होती है। अब रिवॉल्वर की नली यानी कि बैरल, चैम्बर के गोल खांचे में पड़ी गोली और उसके पीछे की हथौड़ी एकदम एक दूसरे के सीध में आ जाएगी। अब जैसे ही ट्रिगर खींचते हैं, उसी के साथ हथौड़ी भी खींचने लगती है। लेकिन एक लिमिट तक आने के बाद ट्रिगर तो पीछे ही जाता है, लेकिन स्प्रिंग से जुड़ी जो हथौड़ी है वो छूट जाती है और चैम्बर के खांचे में पड़ी कारतूस के बीचों बीच बने प्राइमर पर हिट करती है। प्राइमर विस्फोट के साथ फटता है। इसके गोली के अंदर मौजूद
बारूद में आग लगती है। अभी बात तो सबको ही पता होगा कि भाई आग, हवा, पानी को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। क्योंकि बैरल यानी रिवॉल्वर की नली 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुली होती है, तो आग और एक्सप्लोजन का प्रेशर, गोली को एक ही रास्ता मिलता है निकलने का, जो खुली तरफ यानी बंदूक की नली होती है। यहाँ से गोली तेजी से निकलती है। वैसे तो बुलेट्स की स्पीड बंदूकों की बनावट और बैरल की लंबाई पर डिपेंड करती है, लेकिन आमतौर पर गोली की एवरेज स्पीड 2500 फीट पर सेकंड होती है। जी हाँ, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि रिवॉल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल्स की बैरल्स में अंदर घुमावदार धारियां बनी होती हैं, बिल्कुल किसी बोतल की ढक्कन के अंदर की तरह बनी धारियों की तरह। अब ये धारियां आग के प्रेशर से गोलियों को जोर से एक डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देती है। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का हाई रोटेशन, ज्यादा स्पीड और ज्यादा रेंज। इसलिए आप देखेंगे कि रिवॉल्वर पिस्टल्स की रेंज अमूमन 50 से 100 मीटर होती है, असॉल्ट राइफल्स की 100 से 400 मीटर तक और स्नाइपर राइफल की 2 से 3 किलोमीटर तक, क्योंकि यहाँ पर बैरल की लंबाई बढ़ती चली जाती है। यहाँ आपको बताते चलें कि रिवॉल्वर के कंपैरिजन में पिस्टल ज्यादा मॉडर्न और भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन इससे भी गोलियों के निकलने का फॉर्मूला लगभग रिवॉल्वर जैसा होता है। बस इसमें गोलियों का चैम्बर ग्रिप के अंदर मौजूद मैगजीन में होता है, जहां से एक स्प्रिंग को दबाकर गोलियां भरी जाती हैं। अब जैसे जैसे गोलियां ऊपर से फायर होती हैं, वैसे वैसे मैगजीन से गोली निकलकर बैरल और फायरिंग पिन के बीच में आकर सेट हो जाती है। बाकी वही प्रोसेस है, ट्रिगर दबाया, हैमर की स्प्रिंग खींची और बुलेट के प्राइमर पर सीधा हमला, और बुलेट बंदूक से निकलकर सीधे निशाने पर। वैसे दोस्तों, अगर हम टाइप ऑफ गन्स की बात करें तो मेनली 6 प्रकार की बंदूकें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें राइफल्स, शॉर्ट गन्स, हैंडगन, रिवॉल्वर्स, पिस्तौल्स और मशीन गन्स को शामिल किया जाता है। शॉटगन बड़ी लंबे बैरल वाली बंदूकें होती हैं, जो एक ट्रिगर खींचने पर एक गोली की जगह पर बड़ी मात्रा में एक साथ छोटे स्टील या छर्रे फायर करती है। सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन की रेंज 45 मीटर तक होती है। वही रिवॉल्वर एक हैंडगन है, जिसमें घूमने वाला सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर में 7 गोलियां रखी जा सकती हैं। ट्रिगर को हर बार पुल करने पर एक गोली निकलती है और लोडिंग अपने आप होती है, इसलिए इसे सेमी ऑटोमेटिक गन कहा जाता है। रिवॉल्वर की रेंज 200 मीटर तक होती है। अब यहाँ आपको पिस्तौल और रिवॉल्वर में क्या फर्क होता है ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों, पिस्तौल भी एक हैंडगन ही है, लेकिन इसमें रिवॉल्वर की तरह सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होता और इन्हें भी सेमी ऑटोमेटिक कहा जाता है। इसमें गोलियां पिस्तौल की ग्रिप में मैगजीन में मौजूद होती हैं। अब आज के पिस्तौल एक मैगजीन में 17 राउंड तक ले जा सकते हैं। पिस्तौल की रेंज 100 मीटर तक होती है। राइफल की बात करें तो राइफल एक लंबी पावरफुल गन है, जिसे कंधे से दागा जाता है। एक सैनिक सबसे ज्यादा बार राइफल का इस्तेमाल करता है। राइफल की बुलेट की दूरी 300 मीटर से 4000 से 5000 मीटर तक हो सकती है। ये कारतूस के साइज, बैरल, शूटिंग का एंगल, ऊंचाई जैसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मशीन गन नाम से ही दोस्तों ये साफ हो जाता है कि ऑटोमेटिक वेपन माना जाता है, जिससे बहुत ही तेजी से लगातार फायर किया जा सकता है। मशीन गन बेल्ट प्रोपेल्ड वेपन है, जो प्रति मिनट 500 से 1000 राउंड फायर करते हैं। ये तब तक फायर करते हैं जब तक ट्रिगर को खींच लिया जाए या कारतूस गोलियां खत्म ना हो जाएं। इसकी रेंज 200 मीटर के आसपास रहती है। तो दोस्तों, आपको कौन सी गन पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो गेम्स में ही गन का इस्तेमाल करें, और रियल गन चलानी हो तो मिलिट्री या पुलिस ज्वाइन कर लें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।